रमज़ान में तुम चिल करोगे। मैंने तो प्लान किया कि रमज़ान में चिल नहीं करना। अच्छा। रमज़ान में जो है रमज़ान रिस्टोरेशंस करनी है। अच्छा। और जितनी देर खाली फिरते रहो ना रोज़ा ज़्यादा लगता है, कामों में रहो तो नहीं लगता। पिछले 4 दिन जो पहले 4 रोज़े थे वो वीकेंड पे आए थे ना, तो लग पता क्या था कि पूरा दिन कैसे गुजारना है। तो खैर उसमें भी काफ़ी काम वर्कशॉपों में होता रहा, अभी भी वीडियो में अपडेट करते रहेंगे। तो तकरीबन मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी गाड़ियाँ बीमार हुई पड़ी हैं, तो उनका काम करा लें। जो नई एस क्लास ली थी जो आपको बताया था, उसके काफ़ी काम है वो करने हैं। और ओवर द वीकेंड काफ़ी करा भी लिए हैं, अभी मज़ीद करने हैं। जो पुरानी एस थी तो उसने कहा कि मेरे भी नखरे उठाओ, नई के क्यों उठा रहे हो। तो उसकी हाइट कंट्रोल का पंप जवाब दे गया है। गोल्डन एस क्लास जो पुरानी है उसका गेयर शिफ्टिंग छोड़ा हुआ है। वो बताया था। एक हमारे दोस्त की गाड़ी हमारे पास स्टेशन के लिए खड़ी है सेल, उसका फ्यूल टैंक उतरना था, वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता लगा के उतरा है। पुरानी गाड़ी के अंदर वो पता है रस्ट रूस पड़ा था, वो करना है। तो आज काफ़ी काम में करने वाले। ये गाड़ी देखना, ये सरबा सुजूद हो गई है। ये ऊपर जाने से इनकारी, ये कहती है मैल फंक्शन दे रही है, नीचे हुई है। सो इसका जो हाइट कंट्रोल का पंप है वो नया डालना है। पहले हमने इसके वो दिलवाया था ना एयरमेटिक, अब इसका जो हाइट कंट्रोल का पंप है वो वीक हो गया है, वो टू लॉन्ग चल के चलता है। तो अब ये खर्चा भी आ गया, तो कर लेते हैं आज। सस्पेंशन इसकी भी करनी है, उसकी भी करनी है, आओ देखते हैं। ये जो है ना अभी हाइट कंट्रोल का एरर दे देगी, मेल फंक्शन लिखा आ जाएगा। दूसरा ई क्लास का जो प्रोजेक्ट था जो आप लोगों ने कोरोना के शिकार के नाम से पहले लगाया था, W210 है, वो 2002 की कोविड का जो शिकार हुई थी, उसका भी फाइनली डिसीजन हो गया है। उसका अपडेट जाके लेते हैं। ये मेल फंक्शन आ गया हाइट कंट्रोल का, ठीक है जी। अभी तो ये आया है, कल मैं रात को तरावी पढ़ने गया था तो बच्चे बुच्चे सारे साथ थे, तो उसमें लिखा गया था स्टॉप द कार टू लो। वो बहुत ही नीचे हो गई थी गाड़ी, बिल्कुल ही ये कहते हैं ना ज़मीन बोश हो गई थी। तो इस वजह से अब इसका वो भी कराते हैं। इसके अलावा इसके सस्पेंशन में भी ना आवाज़ें हैं। इसके अंदर 3 होते हैं, लोअर आर्म होता है, अपर आर्म होता है, कंट्रोल आर्म होते हैं। वो तीनों मेरा ख्याल है ये भी चेक कराते हैं आज के। इसके तीनों में से क्या ख़राब है, क्योंकि जो नई ली थी उसका तो माशाल्लाह सारे कुछ ख़राब है। अच्छा। वो मुझे लगता है जब से उन्होंने ली हुई थी ना, तो वो जो कहते हैं ना रॉ जैसी हालत में वैसी रखी हुई, कुछ नहीं गया हुआ। अभी घर जाके आपको दिखाते हैं उसके माशाल्लाह स्पीकर्स के अंदर जो कोन होती है ना, वो ही विद टाइम गायब ही हो गई थी। स्पीकर बिल्कुल थी ही नहीं, चारों स्पीकर वूफर वो सारे जो है उतारे हैं, वो नए लगने हैं। तो अभी आप जाके देखेंगे तो आपको स्केलेटन नज़र आएगा, उसके दरवाजे शरवाजे सारे खुले हुए हैं। तो मैं ये बता रहा था वीकेंड पे मैंने उसको पॉलिश किया बहुत ज़्यादा, येस हो गई। फिर हमने उसका जो टाइमिंग चेन का काम था वो कराया है। उसका जो एडजस्टर पुली है वो ख़राब थी। वो दोनों चीज़ें हमें पार्क इंस्पेक्शन ने पहले बताई हुई थी, वो नहीं मिल रही थी। और उसके साथ एक प्लास्टिक का एक पार्ट आता है इंजन में जो टूटा हुआ था, याद होगा जब हमने ली थी तो टक टक की आवाज़ आ रही थी, वो फिर पूरा उसका इनटेक मैनीफोल्ड जो है वो नया डाला। तो काफ़ी मेरा ख्याल है 1 हफ़्ता लग गया उसका वर्कशॉप में। अब वो इंजन के तौर पे तो परफेक्ट होके आ गई है। उसके अंदर अब जो काम होने वाले हैं, जो फर्दर लिस्ट रह गई है, एक हाँ उसको नई बीमारी है, उसके अंदर ना वो गजनी है, याददाश्त चली जाती है उसकी। गाड़ी चलती है ना, चलते चलते बंद हो जाती है। फिर आप बोनेट खोल के उसके ECU पे चपेड़े मारे उसको, उठ पुतर उठते उठ जाती है। वो ECU ने हम मंगाना है, वो भी सोर्स कर लिया है। वो हमारे दोस्त है चौधरी फ़खर UK में, उन्होंने सोर्स किया है जर्मनी से। वो जर्मनी से UK आएगा, UK से यहाँ आएगा, और फिर वो प्रोग्राम होके आपकी गाड़ी के मुताबिक लगता है। हमने तो पहले बार सुना था कि टीवी के चपेड़े मार के चलाना पड़ता है पुराने दौर में। हमने तो नहीं, हमारे दौर में बच्चों को भी चलाना पड़ता था। आप लोगों के दौर में बच्चों को चपेट मारो तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन हमारे दौर में तो बच्चे चपेड़े खाते थे खाली। ये उसका ECU का मसला है। कोई अभी तक जब से मैं वैसे चला रहा हूँ नहीं आया, लेकिन जब नईम साहब ने टेस्ट किया था तो उन्होंने फर्दर डायग्नोस्टिक में लिख के दिए कि ये भी कराना पड़ सकता है। अभी तक वो पंगा नहीं दे रही। उसका जो एस्टिमेटेड टाइम है आने का वो 15 दिन है, तब तक अल्लाह करे चलती रहे। और दूसरा उसके स्पीकर्स का इशू उन्होंने बताया। तीसरा उन्होंने बताया है कि जी उसकी जो है सस्पेंशन कंप्लीट ख़त्म है, वो होने वाली है। अगेन वो तो टाइम 2006 से अब तक वही डली हुई है, तो उसके कंट्रोल आर्म वगैरह सारे डल देंगे। और चौथा उन्होंने बताया है उसके ब्रेक पैड वगैरह चेंज होने। तो एक तो वो होना है। अब मैं ये उसके परसों से रेट्स ले रहा हूँ डिफरेंट जगहों से कि क्या क्या रेट्स आते हैं। नईम साहब ने अभी तक रेट नहीं दिया। एक जगह है वहाँ से भी आ गया है, एक और जगह से भी आ गया है। तो अब देखो, मैं सोच रहा हूँ इसका भी मेल फंक्शन जो लिखा आ रहा है ना, बड़ा बुरा लगता है। इसको बटन दबाओ तो हट जाता है, लेकिन ये इसका ये भी जो है ना कराना है पंप का काम। और इसकी सस्पेंशन भी मुझे थोड़ी आवाज़ फील हुई है, तो पहले इसके बजाय कि ये भी वैसी बन जाए जैसे अभी ली है जिसके सारे काम होने वाले हैं, तो इसका साथ ही करा लें। सो मर्सिडीज़ों के 4 मर्सिडीज़ों के काम हो गए। एक एस क्लास का, एक S500 का, एक गोल्डन जो है टैंक का वो चेंज नहीं करी गियर, एक E क्लास का 4 हो गया, और SL जो है पुरानी वाली
उसका फ्यूल टैंक जो है ना उसके अंदर जंग आ गया था, उसको खोलने के लिए भी तकरीबन 1-2 हफ्ते की मेहनत लगी है। ये सारी जो वीकेंड गुजरा है जिस पे आप गायब रहे हैं सारे कैमरे के बगैर, तो मैं अकेला यही कर सकता था कि मैं काम करा लेता, या मेरे पास थोड़ी बहुत तस्वीरें मैं दे दूँगा अगर आपने साथ लगानी हो। तो उसका टैंक बड़ी मुश्किल से खोला है, थैंक्स टू द यूट्यूब से पहले ये पता लगा कि उसकी छत के सारे पॉइंट कैसे खोलने हैं ताकि आप उसके टैंक तक पहुँचें। टैंक तक गए, फिर टैंक को बाहर निकालने के अंदर तकरीबन मिनिमम 4 दिन का जो है ना टाइम लगा। और मैं शुक्रिया करूँगा हमारे दोस्त मलिक रियाज साहब जो हैं, उन्होंने एक लड़का दिया था जो कि घर पे आके उसका वो करता रहा, बिकॉज वो गाड़ी स्टार्ट नहीं थी और इस तरह स्टार्ट करेंगे तो वही सारा जो उसके अंदर है रस्ट हो जाएगा गाड़ी के फ्यूल पंप के अंदर और वो ख़राब होगा। तो अब वो मकसद ये है कि उस टैंकी को भी सही कराना है। नई टैंकी तो मैं कल देख रहा था तकरीबन 2000 के $2500 की है। अच्छा। तो $2500 की टैंकी तो लेने के अभी फिर ना हालात हैं ना कोई जस्टिफाई होता है। तो हमारे एक दोस्त हैं जाहिद साहब, वो यहाँ पे ना लोकल वेंडर हैं होंडा के सुजुकी के ना फ्यूल टैंक्स वगैरह बनाते हैं। उनसे रिक्वेस्ट किया जाहिद भाई से, तो उन्होंने कहा कि जी आप मुझे दे दें, मैं आपको उसको रिफर्बिश कर दूंगा। बाहर से पेंट शेंट आपने कराना है, इंटीरियर पे उसकी जितना कुछ लगेगा वो मैं सारा लगा दूंगा। बल्कि वो तो एक और स्टेप आगे जा रहे थे, भी बहराम साथ है वो देखता है, वो कहते हैं जी फ्यूल लाइन्स भी उतार के दें, मैं उनको भी नहीं बना दूंगा बिकॉज फ्यूल लाइन के अंदर भी कचरा होगा। तो अभी ये घर पहुँचते हैं, नहीं तो बारिश की वजह से ना पानी हर जगह बहुत ज़्यादा खड़ा है। सो एक जो छोटे छोटे इसके भी काम होने वाले हैं, देख रहे हैं जाली, ये सारी बीमारियाँ नोन है, इसके अंदर भी है उस वाली में भी है। आए अब आपको दिखाते हैं वीकेंड में उस पर क्या क्या है और क्या क्या करना है। एक तो एंड पे पार्क पीस की जो डिटेलिंग वाली प्रोडक्ट है, देखें रेमो के ऊपर क्या कोरिजन आई हुई है, टाइम के साथ मिट्टी आई हुई सारी, ये सही करना है। गाड़ी पूरी मैंने पॉलिश की है 2 दफ़ा, तो गाड़ी में शाइन तो आ गई है। वो देखें ज़रा हालत देखें क्या किया हुआ है। SL प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं आज। ये है जी SL प्रोजेक्ट, और SL प्रोजेक्ट की ओए बिल्ली एकदम मैं डर गया था। SL प्रोजेक्ट ये है जी, ये इसकी टैंकी है। इसको यहाँ से निकालने के लिए अब ये जो सही काम है ना वो बेरामी आपने बताना है, इसका क्या करना है। ये तो पूरा कपड़ा ही खोल इसको अब ये जो नहीं, ये जो इसके नीचे से टैंक निकला ना, तो ये सारा जंग नीचे गया है। इतनी शीट काट के लगाएं, फैब्रिकेट करें, इसको रिपेयर करें। बेसिकली तो यही बनता है कि ये इतनी शीट जो है ना ये कट के, बल्कि और अभी टैंक बाहर है तो अभी बड़ा आसान से हो सकता है। आसानी से हो सकता है। और जो मोस्ट प्रोबेबली जो ये वाला पार्ट है ना जो ज़्यादा रस्टेड है, हाँ, ठीक है, इतना काट के डालें, इसी को काटें और ये सारा सब कुछ प्रेस में ये बन जाएगा। बंदा है कोई? हाँ, बस बोलो नहीं, कुंडा खोलो भाई। गाड़ी इधर जा नहीं सकती क्योंकि ये देखे ना, इसका फ्यूल टैंक निकाल लिया हुआ, छत तो उसकी साइड पे पड़ी हुई है। क्योंकि ये बेसिकली सारी इसकी ये रूफ का ये देखे ना, यहाँ से नज़र आएगा, ये देखें ये डिग्गी है ना, यहाँ से पंप निकला, ये नीचे भी सारा रस्ट है, ऊपर भी सारा रस्ट है। अब हम फ्यूल का जो ये निकला है सारा कंटेनर, फ्यूल का जो कंटेनर कह रहा हूँ, इसका जो फ्यूल टैंक जो है ये चलती रही है, ये हमारे हर ऑटो शो पे जाती है। अपने शो पे चला के लेके जाया करते थे, मैंने बड़ी ये देखे ना, ये रस्ट जो है ना ये अंदर भी गया होगा, ये सुराख है ना इधर। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है भाई हमारा रमज़ान के अंदर अंदर, क्या बात है। ठीक है जी, इसको कवर करें क्योंकि मच्छर भी बहुत हैं आजकल और बारिश भी है। अच्छा ये इधर आ जाए, ये देखें ये क्या है, ओ माय गॉड, ये दरवाजे की कोशिश पड़ी हुई है इसकी। आओ तो मैं दिखाऊं कि इसकी अभी क्या हालात हैं। लेकिन मैं इम्प्रेस हो गया। आप अंदर देखें कैसे उन्होंने स्टील लगाया हुआ है हर दरवाजे के अंदर। आम खोलो ना लोकल गाड़ी तो लिफाफा होता है, फिर उसको खोले तो साथ वो लगी होती है, क्या इसको बोलते हैं, सिलिकॉन। सो इसके चारों दरवाजे खुले में, यहाँ पे जो स्पीकर थे ना वो लिटरली फटे हुए थे। ऊपर यहाँ पे आके देखें, अभी कोशिश पड़ी हुई है इसकी, देखें खोल के, वो अंदर जो है ना वो वुफर था वो भी फटा हुआ था, ठीक है। और सारा कुछ ही गाड़ी का हमने निकाल दिया। वो यार उसके अंदर रिपेयर होने वाला था। अब गाड़ी आप मर्सिडीज चला रहे हैं और उसके अंदर आवाज़ छक 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 आ रही हो, यहाँ से स्पीकर निकले। स्पीकरों की लिटरली जो कोंद होती है ना वाली साइडों पे, वो विद टाइम या कोई चीज़ खा गई थी, क्या था, सिर्फ सेंटर में था, साइडों पे था ही नहीं जो फोम होता है। मैं भी आपको ना उस गाड़ी में दिखाता हूँ, उसमें भी ख़राब है, आए उसमें दिखाते। इसके भी होने वाले। वो बजट था, रात को इरफान आया था कि दोनों गाड़ियाँ खोल दें। मैंने कहा भाई कोई एक चलाने के लिए छोड़ दो। अगर आप इधर से आए ना, ये देख रहे हैं, ये जो फोम होता है स्पीकर का, ये देखे खुर गया, ये देखो पर्दा बेसिकली, ये देखे, ये देखे, ये अगर आप यहाँ से दिखा सको ना, इसका ये स्पीकर है, अंदर से दिखाओ, इसके साइड पे जो फोम था ना ये गायब हो गया था। ये वूफर है इसका, और ये 4 स्पीकरों के साथ भी ये था। तो वो एक गाड़ी का पहले रिपेयर के लिए दिया है, जब वो आता है तो उसके बाद फिर इसका भी देंगे, क्योंकि एक गाड़ी हाथ से जाए दोनों जाए फ़ायदा नहीं। सो एक तो इसका ये आ गया, दूसरा इसके इंजन के सारे काम हो गए। अब इनके दोनों के इंजन के ऊपर V6 और V8 का मोनोग्राम होता है, वो नहीं है। ये देखो ना, यहाँ पे V6 लिखा होता है, उस वाली पे V8 होना चाहिए, दोनों में नहीं है, वो गायब हुए में।
अच्छा उस दिन एक बड़े मज़े का था, वो इसने ब्लॉग में डाला होगा पहले, गाड़ी ना पानी कम कर रही थी, हमें जाके चेक करा ये पूरी जगह पानी में भरी हुई थी, यहाँ तक पानी था। वो यहाँ से जो इसका है ना ये पानी के जो है नीचे ड्रेन है वो दोनों तरफ बने वो चौक थे, तो उसकी वजह से यहाँ तक ये पानी में सैम डूबा हुआ था और हमारा अंतिम संस्कार होने वाला था। बचत हो गई, बड़ी बचत हुई है। अब हम गोल्डन मर्सिडीज़ की तरफ चलते हैं, उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो लगाना पड़ेगा जंप स्टार्ट? नहीं इसका उसका है ना जंप स्टार्ट, बैटरी चार्ज पे लगाई हुई उसकी, ये तो अच्छी बात है कि इसकी बैटरी नहीं डाल दी है। जंप स्टार्ट वाला मसला ख़त्म हो गया है, ये निकाल दिया था ना, ये देखो इसमें एम शैम डला हुआ था, ये कोई ये निकाला था, सारा ऑडियो बंद कर दिया था, नई बैटरी डाली थी, नया ECU डाला था, उसके बाद से ये अब हाफ सेल स्टार्ट है। अब इसको मसला ये हुआ है गाड़ियाँ आते आते दुख देती हैं, ये चलते चलते ना दूसरे गेयर, अगर आप ठंडी चलाओ तो गेयर चेंज नहीं करती, जब ये गर्म हो जाती है तो ये आहिस्ता चेंज करो गेयर तो करती है, दबा दो तो गेयर ही नहीं चेंज करती, और कभी कभी चलता गेयर निकाल देती है। ट्रिपट्रॉनिक काम नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल था गेयर का मसला है, वॉल बॉडी ख़राब है। वो मैंने नईम से डिस्कस किया, वो कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक गेयर है, आप आके चेक कराएं, होता है इसकी कोई प्रोग्रामिंग ECU या इस तरह कोई इशू होगा। तो हम एक ही गाड़ी पे चलते हैं, मेरा ख्याल है गोल्डन वाली भी चलते हैं, उससे प्राइस ले लेंगे उसके पंप की भी, और वो ये छोड़ के इमरान भाई से कहेंगे मैं पिक कर लें, हम उनके साथ वापस आ जाएंगे, रास्ते में अली को भी मिल लेंगे। और अल्लाह करे पेट्रोल की लाइट ना जल रही हुई जिस गाड़ी में बैठता हूँ, आए हाय हाय क्वार्टर टैंक, अल्लाह खैर करे। सुनील मांझ ने पैसे डाले मैं पहले इसमें, कुछ और मांग लग्जरी क्लाइमेट कंट्रोल ब्रो, कुछ और मांग लेते। अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह से मांगे अल्लाह ने बगैर मांगे दे दिया, तो मांगने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मांगते रहना चाहिए, मांगने वाला महीना भी आया हुआ। तुम ना छुट्टी मांग लेना। नहीं मैं नहीं मांगता, मैंने पहले मांग ली थी। हाँ ये देखें कैसी हवा है, ये ठंडी, तो AC ख़राब नहीं है, उसके जो वेंट्स है ना वो बेसिकली इसके जो खुलते बंद होते हैं वो मैनुअली कोई इशू है, वो AC वाला चेक करेगा उसका। हमने बिल संभाल के रखा हुआ जब इसके साथ काम कराए थे। एक इसकी हमने ये मोटर डलवाई थी सेंटर लॉकिंग की, वो पिछली बारी जब हम देखे आए हैं इसका ना गेयर ऑयल लीक हो रहा था, तो वो उन्होंने सही कर दी, ये अब ख़राब कर दी है ये, और एक इसकी चाबी नहीं बननी है ताकि गाड़ी में कोई चीज़ रह ना जाए। बम्परों पर निशान थे वो मैंने पेंट करा दिए पिछले दिनों, वक्त मौका लगते साथ ही। सो अभी गाड़ी में और कोई काम नहीं है, AC देखो गर्मी हो और गाड़ी का AC सही चलता तो आया है। सो अभी हम 40 से 50 के दरमियान स्पीड पे हैं, RPM 3 पे है, AC चल रहा है, हीट 80 से नीचे है, सब कुछ ठीक है, सूरत हाल इन कंट्रोल चल रही है। अब जाके हमें 2 टीके मिलने हैं, एक इसका टीका, दूसरा S क्लास के सस्पेंशन में क्या लग रहा है उसका टीका, फिर एक S क्लास के हमारा जो है पंप उसकी क्या प्राइस है उसका टीका, और फिर तीसरा टीका चौथा टीका लेने के लिए हम जाएंगे अली पास के पास कि उन्होंने अभी तक E क्लास का क्या किया है पता लगे। न्यूट्रल हो गया, ये भी न्यूट्रल हाँ बाली खुश हो गया था, गेयर चेंज हो गया, न्यूट्रल हुई है, झटका तो वैसे इसी तरह ये न्यूट्रल अरेज दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब अगर मैं इस टाइम इसको गेयर दूंगा तो एकदम वॉक डाउन करेगी, बिकॉज स्पीड ज़्यादा है, वो छोटे गेयर में कर जाती है। कभी कभी चल भी पड़ती है मज़े से, रीस्टार्ट करो गाड़ी को और फिर चलाओ तो चल पड़ता है गियर, कोई इतना फासला रह नहीं गया, अल्लाह खैर करिए। यार ये भट्टा चौक से गुजर के अब हम तकरीबन नईम साहब की वर्कशॉप INH पहुंचने वाले हैं। तो INH के बाहर भी काफ़ी जनाजे वैसे खड़े होते हैं। यार तुम ऐसे कह रहे हो, मेरी गाड़ी को भी लोग जनाजे कहते होंगे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी होती है मर्सिडीज़, इन्होंने सामने भी एक लिया है ना, तो वो ऑडी भी इनके पास खड़ी है, ये मर्सिडीज़ भी इनके पास खड़ी है, जो कन्वर्टेड G63 है वो बहुत आती रहती है। S क्लास खड़ी है, F400H हाइब्रिड आओ जी आओ जी। बकौल बाली के कब्रिस्तान है पुरानी गाड़ियों का। पिछली बारी जब इसका ऑयल लीक था ना, गेयर ऑयल, तब भेजी थी, तो अंसर को मैंने कहा था कि जब याद है हमने इसका पिछला जो पहला काम कराया था ना, बिल अंदर ही पड़ा है, तो हमने इसकी पावर लॉकिंग की मोटर डाली थी, वो अंदर से पावर लॉक होता था बट चाबी से नहीं होता। हमने कहा चाबी वाला बीमार है, वो बीमारी के चक्कर च उन्हें वो भी खराब करती है, उन्होंने कहा जी वो खराब हो गई। जब तक ਤੁਹਾਡਾ सेंटर लॉकिंग नहीं चलेगा उन्हें ਤੁਹਾਡੀ हवा नहीं आएगी, कि नहीं आएगी, डैशबोर्ड की हवा नहीं आएगी। जो भी हो या कि फार्मूला है, सेंटर लॉकिंग नहीं आएगी तो हवा नहीं आएगी। जब तक सेंटर लॉकिंग नहीं चलेगा आपके वेंट्स में से हवा वो करानी है। चाबी देखें इसकी, ऐसे लगता है कि कोई मांगी हुई गाड़ी है। नई चाबी दे देते हैं। चाबी हाँ लॉक अनलॉक चाबी से चलना चाहिए। और आपके पास यार मोनोग्राम सुने आपने ईबे से मंगाए में, जो गाड़ी के इंजन के कवर पे आते हैं V6 और V8 वाले? नहीं आऊँगा। मेरे पास एक चिड़िया से खबर आई है, V6 और V8 के मोनोग्राम नहीं थे जो W221 में, मुझे पता लगा कि आपके पास है।
मेरी खबर गलत नहीं हो सकती, कैसे चलेगी? न करें। कुछ चीज़ें हैं लेकिन वो जो है मैं आपको खुद कह सकता हूँ। ये ऑपरेशनल होगी, चाबी चलेगी ना? केसिंग चेंज कर दूंगा ना आपको। अच्छा, बाकी तो लॉक अनलॉक तो काम करता है इसका, नहीं वो केसिंग करते। चेंज कर देता हूँ आपको। ब्यूटीफुल इलाज यार, आपके पास आने का हमेशा फ़ायदा हो जाता है। और कुछ चाहिए बता? दूसरा मुझे ये चाहिए 221 की सस्पेंशन का रेट अभी तक आपने नहीं दिया। अभी प्रिंट आउट आ रहा है। एस्टीमेट का प्रिंट आउट आ रहा है, तो हाइट कंट्रोल वाली मोटर भी जा पई है। मेरे को सेकंड हैंड पे ही लगा लो। किन्ने दी है? और दो सवाल किन्ने दी है? 45,000। ओए अच्छा, वो गाड़ी कल मैं निकला हूँ तरावी पढ़ने के लिए, तो बच्चे बुच्चे साथ थे, तो उस पर पहले तो माल फंक्शन आता है, कल रेड लिखा आ गया कि कार टूल और स्टॉप द कार। प्रेशर इतना इनफ नहीं रहा ना बीच में। हाँ, आप सिंगल बैठे पे भी वो कर रही है, तो वो घर खड़ी है, वो कैसे चेंज होगी? वो लड़का उधर भेज दूंगा सुबह। भेज दें, चेंज कर दें, ठीक है। इसको कर दें, और उसका एस्टिमेट बताएं क्या करना है। अब हमने फाइनल क्या किया वो सस्पेंशन? भी आता है, फिर डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है उसमें, क्या नहीं करना। नहीं, मैं आपको बताऊँ पंप के अंदर मसला क्या था। जब मैंने लास्ट भेजी तो पंप का कोई इशू नहीं था, बताओ ना, नॉन इशू था। मैं भी आपसे गलत बात करूँ, तब इसका गियर ऑयल का इशू था। मैंने गाड़ी भेजी, उन दिन आप थे नहीं, और मैंने आंसर को बोला कि यार हमने इसकी मोटर लवाई थी, अंदर से लॉक करो तो लॉक हो जाता है, लेकिन ये चाबी से काम नहीं करा, इसका भी कुछ कराना है। उन्होंने कहा जी मैं करना। फिर हमने उसका ECU चेंज किया, मेरा ख्याल है मंगा के लंदन से जो डाला था। उसके बाद से उसका दिमागी संतुलन जो है ना, जिसको लर्निंग कराई थी, वो ख़राब हुआ है। उसको चेक कर लें वो क्या इशू है। चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक कर लेता दूसरा जो अपनी इसका जो चपेड़े मार के चलने वाला सीन है, मेरे साथ तो अभी तक चल रही है पूरी। तो जो चपेड़े हैं इसकी, वो मैंने मंगाया है लंदन से, उसको भी प्रोग्राम करना पड़ेगा। हूँ। उसको पहले फ्लैश करना पड़ेगा, उसको फिर दोबारा रीप्रोग्राम करेंगे। तो अगर हमारे जो अभी लगा हुआ है उसके ऊपर अगर हम दिमाग उसका दोबारा रिफ्लैश करने की कोशिश करें, फ्लैश करके दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं उसको भी। जो अभी लगा हुआ है। लेकिन इश्यू है कि इनमें ना कॉमन और नॉन प्रॉब्लम है। जो इग्निशन कॉयल का ईप्रोम और फ्यूल इंजेक्टर्स का ईप्रोम दो अलग अलग है, वो दोनों ईप्रोम फारग हो जाते हैं। उसकी वजह से कोई 2 सिलेंडर काम करना बंद ये इतनी बड़ी कंपनी बनाई हुई कि उन्होंने आपको सारे तो मसले बताते हैं, इसमें ये मसला, इसमें ये मसला। यार 18 साल 17 साल पुरानी गाड़ी, इतने मसले आ रहे, तो क्या कंपनी को थोड़े पता 10 साल बाद क्या होगा। बड़ी नोन फॉल्ट है। यस, ठीक है, तो है ये है ना कंट्रोल आर्म। इस तरह से हो रहा ये कौन सी गाड़ी के हैं? है। ये 211 ई क्लास। इसमें ख़राब क्या होता है, दिखाए ना ज़रा। कंट्रोल आर्म जो टक टक आवाज़ दे रहा होता है, नहीं, आपको इसको कहते हैं स्प्रिंग लोडेड आर्म। जो स्प्रिंग समझा दें हमारे लिए ज़रा आज। ओके। ये होता है लोअर आर्म या स्प्रिंग लोडेड आर्म। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ये बॉल जॉइंट है, बेसिकली ये बॉल जॉइंट ज़्यादा खराब है। ये गाड़ी में यूँ लगा होता है, इसके ऊपर से आके लगता है ना वो। जो हाँ एस क्लास में ये बॉल जॉइंट बेसिकली इस साइड पे होता है, जिस पे शॉक लगता है। ठीक है, और ये बॉल जॉइंट फिक्स है इस कंट्रोल आर्म के अंदर। सिर्फ एक बॉल जॉइंट खराब होता है जो टक टक करता है, और उसकी वजह से ये पूरा आर्म चेंज करना पड़ता है। तो आर्म का जो खाली बॉल जॉइंट अलग नहीं मिलता, ये इतना ये लोहा ज़ाया करना है दुनिया के अंदर, लिमिटेड क्वालिटी में आता है। ई क्लास में अलग से हो जाता है, एस क्लास में वो उन्होंने उसके अंदर जाने फिक्स किया हुआ, उसके लिए पूरा आर्म चेंज करना पड़ता है। कॉपी में भी हर गाड़ी हर चीज़ में किसी ने कभी निकाल के जुगाड़ लगाने की कोशिश नहीं की? जुगाड़ नहीं लग सकता, सेफ्टी। इसकी वजह से पूरा आर्म चेंज होता है। ये लोअर आर्म था, अपर आर्म्स है, इसमें क्या है? इसके ये 2 बुश टूट जाते हैं। ये बुश भी प्रेस होके नहीं लगते नहीं, ये बुश चेंज करना यार, ये क्यों दुनिया में लोहा ज़ाया कर रहे हैं इतना? ये पूरे आर्म चेंज होंगे। अगर ये बॉल जॉइंट खराब हो जाएगा तो भी आपको पूरा आर्म चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ये बॉल जॉइंट के अंदर फिक्स है और ये एल्यूमिनियम का, इसका कोई जुगाड़ नहीं लगता। एक अपर आर्म है, एक लोअर आर्म है, एक मिडल भी है। यस, एक उसको कहेंगे लाइक दिस, लाइक लोअर आर्म या सिल्वर कंट्रोल आर्म जिसको कहते ठीक हैं। है, इसका बॉल जॉइंट भी इसके अंदर फिक्स है, और ये सिल्वर का है, ये भी चेंज पूरा होगा। इसकी वजह से तीनों चीज़ें, असल में बेसिकली 3 बुश खराब है। हाँ, इसका बुश अलबत्ता चेंज हो सकता है, लेकिन अगर बॉल जॉइंट फारग है तो आपको पूरा आर्म चेंज करना है। एंड ना तकल्लुफ़ की करने बदले भी पूरा ही चेंज कर लाएंगे। ठीक है, लो जी, मतलब ये हुआ कि अब कंट्रोल आर्म और वो जो है, देखें खाली कैसा उन्होंने मोनोपोली बनाई है कि सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। यार ये मेरे बचपन की फेवरेट है, निसान सवारी 3 डोर। मैं ना 2005 में जब मैं लम्स में था ना, तो मैं ये लेने कराची गया था और मैं लेके आ गया था गैलेंट, जो बाली की फेवरेट है। अली साहब नहीं आए हुए? नहीं आए हुए, कब आते हैं? चाबी भी पड़ी हुई है, जोर के बाद आएंगे। इंजन काटता है था बाली में, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। ये देखो पेट्रोल इंजन तो इतने से में आ गया यार कि अभी इसको आगे करेंगे। बाकी 2 टर्बोस लगा दें। नहीं, टर्बो तो होता है ना इस इंजन में। मैं कह रहा हूं 2 कर देना। अच्छा, इसके ऊपर अगला खर्चा जो है बाली में है, वो टायरों का भी है। किधर को जाना है? यहाँ के बुद्धू वहीं का लौट चलें भाई। आज के दिन के लिए रोज़े में बहुत हो गया।
नईम साहब का वैसे ही है, उन्होंने कोई भेजा है, ऑटो लैंड लगाया गाड़ी पे, RPM सेंसर N3 सिग्नल डिफेक्टिव, और देन फिर स्पीड कंपैरिजन ऑफ Y36N2 टू Y36N3 इज़ इम्प्लॉजिबल, मतलब उसका कोई सेंसर ख़राब है और वॉइस नोट भी आ गया साथ ही। भैया एस क्लास चेक करती है, एस क्लास के गियरबॉक्स के अंदर ना एक इलेक्ट्रिक सर्कल ब्रेक लगी होती है, वो मेरे ख्याल में कोई 43 या 45,000 के राउंड बोल्ट है नहीं, वो चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर जाके मामला हाथ होगा।